क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध में डूबा हुआ मनुष्य अपनी गति और दुर्गति नहीं देख पाता है। क्रोध से उसके मस्तिष्क का नाश हो जाता है और वो अपने ही हाथों अपना विनाश कर लेता है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में कौरवों ने किया था, अपने मामा शकुनी की बातों में आकर और क्रोध में भरकर खुद अपने ही साम्राज्य का अंत कर दिया। क्या आप जानते हैं कि खुद दुर्योधन का सगा मामा होने के बावजूद भी शकुनी ने क्यों बचपन से ही उसके मन में पांडवों के प्रति घृणा और भावना भरी थी और अपनी ही बहन के पूरे खानदान को समाप्त करवा दिया। किस बदले की आग में जल रहा था शकुनी, आइए जानते हैं। शकुनी यानी महाभारत का वो खिलाड़ी जिसने सिर्फ चौपड़ के कुछ पासों से युद्ध के उस चक्रव्यूह की संरचना कर दी जो पूरे कौरव साम्राज्य के विध्वंस की वजह बनी, क्योंकि ये पासे ऐसे जादुई थे जो शकुनी के पिता के हड्डियों से तैयार किए गए थे और शकुनी को ये वरदान प्राप्त था कि वो इन पासों में जो अंक चाहेगा वही आएगा। शुरुआत तब से होती है जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के लिए वधू ढूंढ रहे थे। उस समय उन्हें गांधार नरेश की पुत्री के बारे में पता चला और उन्होंने गांधार नरेश से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। गांधार नरेश ये विवाह नहीं करना चाहते थे क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन उनका साम्राज्य इतना मजबूत नहीं था कि वो भीष्म पितामह का विरोध कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया। लेकिन बाद में भीष्म पितामह को ये बात पता चली कि गांधारी मांगलिक थी, इसलिए धृतराष्ट्र से पहले उनका विवाह एक बकरे से करवाकर उसकी बलि दी गई। लेकिन ये भीष्म को अपने साथ हुआ छल लगा, इसलिए उन्होंने गांधार नरेश और उनके सारे सगे संबंधियों को न्योता भेजकर हस्तिनापुर बुलाया और उन्हें यहाँ बुलाकर जेल में डाल दिया। उस समय का ये भी नियम हुआ करता था कि अगर कोई अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया है तो वो उन्हें वहाँ खाने के लिए जो भी चीजें देते थे उन्हें उतने में ही अपना काम चलाना होता था। और भीष्म ने ये आदेश दिया कि उनके सभी सगे संबंधियों के बीच में सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही दिया जाए। ये इतना कम था कि हर व्यक्ति के हिस्से में एक दाना चावल ही आता था, जिससे एक एक करके भूख के मारे लोग मरने लगे। तब गांधार के लोगों ने मिलकर ये तय किया कि एक एक दाने को खाकर सबके मरने से अच्छा है कि बाकी लोग इसे ना खाकर ये एक मुट्ठी चावल गांधार के राजकुमार यानी शकुनी को खाने दे। और ऐसा ही हुआ। शकुनी वो एक मुट्ठी चावल खाकर जिंदा रहा और बाकी लोग एक एक करके मारे गए। आखिरी में गांधार नरेश ने शकुनी को अपने पास बुलाते हुए उसे जोर की एक लात मारी, जिससे शकुनी का पैर टूट गया। शकुनी के पिता ने बताया कि अब ये तुम्हें हमेशा हमारे त्याग और तुम्हारे बदले की याद तुम्हें दिलाएगा। उन्होंने शकुनी को ये भी बताया कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार मत करना, बल्कि मेरी हड्डियों का पासा बनवाना और इसमें तुम जो अंक चाहोगे वो ही आएगा। इतना कहकर उन्होंने भी
अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन कुछ समय बाद जब शकुनी वहां से बाहर निकला तो उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने कहा और एक एक करके महाभारत के युद्ध की संरचना बनानी शुरू करी। शकुनी इस युद्ध में आखिर दिन तक जीवित था और तब तक उसने कुरुवंश से बदला लेकर अपने पिता को दिया गया वचन पूरा किया और 18वें दिन सहदेव, जो पांडवों में सबसे बुद्धिमान थे, उन्हें शकुनी ने अपनी सारी कहानी बताई और ये भी बताया कि उसने अपना बदला ले लिया है और अब उसे भी जीने की इच्छा नहीं है। इसलिए उसने जानबूझकर सहदेव पर आक्रमण शुरू किया और सहदेव के बाणों से अपने प्राणों का त्याग किया। चूंकि शकुनी ने अपना बदला लिया था, अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया था, अपने पिता को दिया गया वचन निभाया था, इसलिए तमाम पापों के बाद भी शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, ऐसा कहा जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।